नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 जून 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग का रिजल्ट कब तक आने वाला है? जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होगा रिजल्ट। तो जो भी बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं, इनके लिए रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड और फोर्थ का। क्योंकि जब आप रिजल्ट देखेंगे तब आप जानेंगे कितने बच्चे फेल होते हैं, कितने बच्चे पास होते हैं। उसके बाद आप एक सही तरीके से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारा कोर्सेज रहेगा 499 या 999 वाला, वो उस समय आपको मिलेगा जब आपका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, तो पहले रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चयन आयोग के बाहर डटे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अड़े। आयोग की ओर से वार्ता का बुलावा ठुकराया, दोनों द्वारों को घेरा गया। तो देखिए, बातें 7 साल से चल रही हैं, कोई एक दिन की तो बात है नहीं कि भैया ठीक है चलो आज बात कर लेंगे कल वैकेंसी आ जाएगी। आप समझ सकते हैं, जब आयोग वाले 7 साल में नौकरी नहीं दिए तो अभी क्या देंगे। ठीक है, तो बातों का कोई मतलब नहीं बनने वाला। पूरी अपडेट्स देखेंगे इस वीडियो में ही। नीट पीजी अब 3 अगस्त को एक पाली में होने वाला है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर शुक्रवार को धरने पर जुटे डीएलएड और टीईटी सीटेट पास अभ्यर्थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज के बाहर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं का धरना शुक्रवार को लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। महाधरने में प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों अभ्यर्थियों ने आयोग के मुख्य गेट पर एकत्र होकर सरकार को लिखित आश्वासन की मांग की। तो दोस्तों, अब जिद है कि अब हमें नौकरी लेकर मानना है। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी का नोटिफिकेशन एक बार आ जाए, उसके बाद आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, आवेदन करेंगे, आराम से नौकरी पाएंगे। देख सकते हैं, आयोग के दोनों गेट घेर कर बैठे अभ्यर्थी, बंधक रहे कर्मचारी और अधिकारी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महाधरने में प्रदेश भर से जुड़े हजारों डीएलएड छात्र। ठीक है, तो देख सकते हैं यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर अब आपके सामने रही। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 जून 2025 तक की अपडेट्स है। 7 जून दिन है शनिवार का आपका। तो जो भी अपडेट्स और आएंगी, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, परीक्षा डेट सीट को लेकर क्या बात है, देखिए हमने आपको बताया था 2023 में पेपर हमारा कौन से महीने में हुआ, 7वें महीने में, जुलाई में हुआ। ठीक है, 2024 में हमारा पेपर कब होता है, 8वें महीने में होता है, अगस्त में होता है। तो 2025 में कब होगा, सितंबर में होगा। एक और बात, पीएनपी ने कुछ एक नया काम किया, जरा आपने ध्यान दिया है कि नहीं। अब दोस्तों, जो हमारा डीएलएड का एग्जाम स्टार्ट होता है ना, वो दोस्तों किसी भी मंथ के फर्स्ट वीक में होता है। अगर मान लीजिए परीक्षा में लेट लतीफी होती है, मान लेते थोड़ा बहुत होती है, तो हमारा पेपर 100% अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दोस्तों डेट की ऑफिशियल डेट सीट हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे नहीं जान रहे होंगे कि कब तक हमारा एग्जाम हो सकता है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा अच्छी खबर आपके लिए होने वाली है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम जा सकता है। ठीक है, व्हेन सीटेट एग्जाम विल बी हेल्ड इन 2025। सीटेट का एग्जाम कब तक होगा? देखिए दोस्तों, हर साल सीटेट का एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में होता था, सेकंड थर्ड मतलब जुलाई में हो जाता था। लेकिन इस साल अभी तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और हमारा आज एक हफ्ता कंप्लीट हो रहा है जून का। फर्स्ट वीक तो खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों अब आपके सीटेट में भी लेट लतीफी देखने को मिलेगी, जो कि मतलब हर साल टाइम टू टाइम होता था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, दिक्कत पता कब आती है, जैसे आपके मन में एक एग्जाम सवाल होगा कि यार लेट कब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उस समय चुनाव की डेट्स आ जाए कि उस समय चुनाव होने वाला है, तो भाई चुनाव के मद्देनजर तो पेपर रोक दिया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, डीएलएड में दोस्तों सारे नियम लागू हो जाते हैं। मतलब और भी कोई जैसे यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, ठीक है, हाई स्कूल इंटर कर रखा होगा, मतलब और जगह उतनी बाधाएं नहीं आती जितनी डीएलएड में आती है। या कोई भी छोटा सा फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, आप लोग का एग्जाम डिले कर दिया जाता है। मतलब डीएलएड में एग्जाम डिले होना मतलब बहुत ही छोटी सी बात है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सारी चीजें अब आपके सामने दिख रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट, यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट या तो पास होगा आपका या तो फेल होगा। ठीक है, इस अपडेट को देखते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज के बाहर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं का धरना शुक्रवार को लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को हुए महाधरने में प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों अभ्यर्थियों ने आयोग के मुख्य गेट पर एकत्र होकर सरकार से लिखित आश्वासन की मांग की।
नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच आयोग से वार्ता के लिए बुलावा आया पर अभ्यर्थियों ने इसे ठुकरा दिया। साथ ही आयोग के दोनों द्वारों को घेर लिया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 7 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इसकी घोषणा करने के बाद सरकार पोस्ट डिलीट कर बैकफुट पर चली गई। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और तभी वह धरना खत्म करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 7 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई, जिससे लाखों प्रशिक्षु बेरोजगारी की स्थिति में हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इंटरनेट मीडिया पर भर्ती की बात कही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो पोस्ट हटा ली गई, जिससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम और असंतोष की स्थिति बन गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब सरकार भी ट्वीट करवाती है, उसके बाद डिलीट हो जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कहीं ना कहीं किसी से तो गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बच्चों के लिए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द, हम तो कह रहे हैं आज के आज अगर आ जाए तो और बेहतर है। जितना जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन हाँ, जिन बच्चों का देखिए शिक्षक भर्ती का एक रूल होता है, याद रखिएगा। शिक्षक भर्ती का सिंपल तो रूल है, आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कोई बैक लगी है तो जिस दिन फॉर्म आए आवेदन, मान लीजिए कि 7 तारीख है ना, मान लीजिए 10 जून से आवेदन शुरू होता है और 25 जून तक आवेदन चलता है। तो मतलब ये मान के चलिएगा 25 जून वो लास्ट डेट होगी जब आपका डीएलएड का कोई भी बैक अगर आपका लगा है, सेमेस्टर बैक लगा है, कोई भी बैक है, उस दिन तक वो एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि 26 जून को आपका रिजल्ट आता है और आपने 25 जून को आवेदन कर दिया। इस स्थिति में क्या होगा, अगर पेपर में करेक्शन का मौका मिलता है तब तो ठीक है कि चलिए ठीक है, आपने फॉर्म गलत भरा, करेक्शन कर लिया, ठीक कर लिया। लेकिन अगर करेक्शन का कोई मौका आपको नहीं दिया जाता तो 25 जून ये आपकी फाइनल डेट होगी जब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 26 जून को आएगा तो आप शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर होंगे, भले ही आप कितने अच्छे नंबर क्यों ना स्कोर कर लें। भाई देखिए, कुछ नियम बने, कुछ कानून बने डीएलएड में जो कि हमेशा चलते हैं, इसको याद रखिएगा। डीएलएड अपने नियम कानूनों से बिल्कुल अलग नहीं होता। मामला आप कोर्ट में लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से बच्चे बाहर होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, डीएलएड एडमिशन के समय आपने फॉर्म भरते समय गलती कर दी, वो चल गया। लेकिन सुपर टेट के फॉर्म में अगर आपने गलती की ना, सीधे आप नौकरी से बाहर होंगे। आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं क्यों ना, कोर्ट में जाएंगे ना, कोर्ट से एक ही फैसला आएगा कि भैया अगर आपको सुपर टेट का फॉर्म भरना नहीं आता तो आप क्या ही नौकरी करेंगे। आपकी काबिलियत आपके फॉर्म से भी देखी जाती है, ठीक है, कि आपको फॉर्म भरना आता है कि नहीं। यकीनन आप बहुत मेहनत करके जाएंगे तभी सुपर टेट में 150 में से अच्छा स्कोर करेंगे। सुपर टेट का फॉर्म एक छोटा सा फॉर्म होता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसी और गलती की सजा आपको होती है। तो वही होगा कि आप साइबर कैफे फॉर्म जाएंगे बनाने, वो क्या करते हैं ना, देखिए दिक्कत पता कब आती है, जब वेबसाइट अच्छी चलती है ना तो फॉर्म भरने में मजा आती है, एक एक चीज देखा जाता है। पता चले कि आप 10 बार से ट्राई कर रहे हो और लास्ट टाइम में फेल्ड हो जा रहा है। तो जब आप 11वीं बार फॉर्म भरते हैं ना तो उतना क्रॉस चेक नहीं करते, जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट चलता है और उसी में गलती होती है। शुरुआत में कभी गलती नहीं होती, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल दोस्तों, आप लोग का जो एग्जाम है जल्द से जल्द डेट आने वाली है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर का एग्जाम जल्दी कराया जा सकता है। इस पर प्रशिक्षु एक बार अपनी ठीक है राय रखें। और एक और बात है दोस्त यहाँ पर कि जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले वो भी थोड़ी सी अपनी आवाज उठाना शुरू करें। ठीक है, एक जगह धरना चल रहा है, आप भी अपना एग्जाम देखिए करा लीजिए तो फायदा होगा, नहीं तो आपका डीएलएड खत्म मानिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।